भागवत सुनने से क्या होता है? मत्सरता समाप्त होती है। मत्सरता क्या है? जलन, ईर्ष्या, यही मत्सरता है। हमारे अंदर मत्सरता ही तो भरी है। हम एक दूसरे की उत्कर्ष को नहीं देख पाते, एक दूसरे की तरक्की को नहीं देख पाते। बड़ी पीड़ा होने लग जाती है, परेशान होने लग जाता है मनुष्य। जब काहू के देखें विपत्ति, सुखी भय मानहु जग नृपति। बड़े सुखी हो जाते हैं तब जब किसी पर संकट आता है। ये जो हमारा भाव है छल कपट ईर्ष्या का, ईर्ष्या द्वेष से। अच्छा एक बात बताओ, आपके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष है या नहीं? आप सबसे सवाल है। क्यों मैया, आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष है, मत्सरता है? हाँ या ना? आपके अंदर है? आपके अंदर बोलो हाँ या ना? है? आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष है? आप भैया आपसे पूछ रहे हैं, हाँ है? ये मैया बताएंगी, सोफे पे बैठी है मैया। मैया बताओ मेरी माँ, आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष है? ईर्ष्या द्वेष हाँ या ना? ये मैया आगे वाली मैया बताओ मेरी माँ। चलो अच्छा, ये पीली मैया बताएंगे, आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष है? नहीं। मैया आपके अंदर नहीं? मैया आपके अंदर सही बता, नहीं है। तुम कितना भी मना करो, हम सबके अंदर ही लगभग ये दोष पाया जाता है। ये दोष है, इससे वही बच सकता है जिसे भगवान बचाना चाहें। इसलिए जो भगवान के आश्रित हैं वो तो इससे बच जाएंगे, और जो भगवान के आश्रित नहीं है वो बच पाना संभव नहीं है। भगवान कहते हैं निर्मत साराणाम सताम। निर्मत मतलब मत्सरता त्याग दो। मत्सरता मतलब यही निंदा चुगली छल कपट। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। छल कपट नहीं चाहिए ना भगवान को, यही है मत्सर। ये मत्सरता हट जाए तो आप बताओ, हम और आप थोड़ी बुरे होते हैं। हमारे अंदर लोभ आ जाता है तो वो हमें बुरा बना देता है। हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, वो हमें। इंसान बुरा नहीं होता। इसलिए हिंदू धर्म में कहा जाता है अधर्म का नाश हो, अधर्मी का नाश हो, ऐसा नहीं बोला जाता। हम व्यक्ति का नाश नहीं चाहते, व्यक्ति के अंदर की बुराई का नाश चाहते हैं, क्योंकि व्यक्ति तो बुरा है ही नहीं। व्यक्ति बुरा नहीं है, व्यक्ति के भीतर की बुराइयां बुरी हैं। यदि आपके अंदर की बुराइयां हट जाएं तो आप थोड़ी बुरे हैं। क्यों जी? इसलिए कोशिश करो कि आपके अंदर कोई बुराई ना आने पावे। और ये कैसे संभव है? ये संभव तब है जब आप अपने सारे दरवाजे बंद कर लें। कैसे? जब तूफान उठता है तो आप अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं या बंद कर देते हैं? बोलो। और जब तूफान शांत हो जाता है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा आने लगती है, तो आप अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं या खोल देते हैं? तो खिड़की दरवाजे बंद भी होते हैं और खुलते भी हैं। तो हमारी आंख खिड़की है, हमारे कान खिड़की दरवाजे हैं। ये दरवाजा है, खिड़की कहो दरवाजा कहो। आंखें वहां बंद कर लेनी चाहिए जहां तूफान उठ रहा हो, कान वहां बंद कर लेना चाहिए जहां तूफान उठ रहा हो, और आंख कान वहां खोल लेना चाहिए जहां शीतल मंद सुगंध हवा आ रही हो। अब ये कहां बंद करें कहां खोलें, ये विषय जरा समझो। आंखें वहां बंद कर लेनी चाहिए जहां अधर्म हो रहा हो। अधर्म को नहीं देखना चाहिए, या तो फिर उसे रोको।
यदि ना रुके आपके रोके तो वहां रुको मत, देखो मत। यही तो है ना, बुरा मत देखो। बंद कर लो अपनी खिड़की दरवाजे, क्योंकि तूफान उठ रहा है। तूफान कौन सा? अधर्म का तूफान सामने है। तो बंद कर लो तुरंत अपने कान, ना सुनो गलत शब्द, ना देखो गलत चित्र, ना बोलो गलत बात। और वहां आंखें खोल कर देखो जहां भगवान का दर्शन हो। बिहारी जी जाओ तो आंखें बंद मत करो, वहां आंखें खोलो, देखो जी भर के। लेकिन आप उल्टे हैं, पैदे ही उल्टे हुए हैं। किसी के घर में जरा सा दरवाजा में इतना सा सुराख होना तो आदमी आंख लगा के देखता है ऐसे, क्या हो रहा है अंदर, ऐसे सब देखना चाहता, उनकी पर्सनल जिंदगी में इंटरफेयर करना चाहता है। हाँ या ना? आपने देखा होगा किसी के घर का दरवाजा हल्का, कमरे का दरवाजा हल्का खुला रह जाए और बाहर से कोई निकले तो वो भले गिर जाए, दांत टूट जाए, पर वो सीधा नहीं देखेगा, देखेगा तुम्हारे खुले दरवाजे को, है ना? यहां तो घूर घूर के देखता है, और मंदिर जाएगा तो आंखें बंद करके खड़ा हो जाएगा। मूसर है। अरे बिहारी जी के सामने आंखें काहे को बंद कर लिया? उन्हें तो जी भर के देखो, और तब तक देखो जब तक बिहारी जी मंदिर से निकल करके मन मंदिर में आकर ना बैठ जाएं, तब तक देखते रहो, देखते रहो जी भर के। बिहारी जी के प्रत्येक अंग को, श्री रंगनाथ भगवान को जी भर के देखो, जरा सी देर के लिए तो वहां दर्शन मिलता है। तिरुपति बालाजी को, वेंकटेश भगवान को जी भर के देख लो, क्योंकि वहां 5 सेकंड से भी कम समय के लिए हम वहां जाते हैं, अब बाहर हो जाते हैं। अब उन 5 सेकंड में आंखें बंद करेंगे क्या? आंखें बंद करनी थी तो घर पे बैठ के कर लेते। हाँ या ना? जहां दर्शन ही 2 सेकंड का हो वहां आंखें बंद करनी है या खोलनी है? जोर से। तो आजकल के लोग तो भगवान के सामने गए बस आंखें बंद, और पड़ोसन को देखना हो तो घूर घूर के देखेंगे। जबकि आंखें बंद तब करो जब सामने कोई पर स्त्री हो, पर पुरुष हो, तो आंखें बंद कर लो। आंखें वहां खोलो जहां गुरु हो, जहां गोविंद हो। जहां गोविंद है वहां आंख खोलो, जी भर के देखो। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कान वहां बंद कर लो जहां गलत बातें हो रही हो, जहां किसी की निंदा और चुगली हो रही हो, लेकिन आप तो वहां और कान लगा के सुनते हैं। क्या कह रही है सास? सुनो सुनो चुपके से। क्या कह रही है बहू? सुनो सुनो सुनो। खूब कान लगा के सुनते हैं। कहावत तो सुनी होगी, दीवारों के भी कान होते हैं। ये इसलिए कहा गया क्योंकि आदमी दीवार में कान लगा ही रहता है कि उस तरफ क्या बात चल रही है आ जाए। तो आप सुनते तो हैं, पर निंदा चुगली सुनने में आप बहुत मास्टर हैं। जरा कुछ बात कोई करने लग जाए तो आप दूर से भी कान बिल्कुल वही हैं, सुन रहे हैं पूरी बात। जो नहीं सुनना चाहिए वो आप सुन रहे हैं, इसीलिए आप लोग दुखी हैं। जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनेंगे, और जो सुनना चाहिए वो आप नहीं सुनते। क्या सुनना चाहिए? संतों की वाणी सुनना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, माता पिता की सुनना चाहिए, बड़े बुजुर्गों की सुनना चाहिए, श्रेष्ठ जनों की सुनना चाहिए, लेकिन वो आप नहीं सुनते। बाकी चीजें खूब ध्यान से सुनते हैं। इसलिए आंखों को वो मत दिखाओ जो देखने योग्य नहीं है, वो दिखाओ जो देखने योग्य। कानों को वो मत सुनाओ जो सुनने योग्य नहीं है, वो सुनाओ जो सुनने योग्य। और वो मत बोलो जो बोलने योग्य नहीं है, वो बोलो जो बोलने योग्य है। समाज में, संसार में कुछ चीजें देखने योग्य नहीं है, तो कुछ चीजें सुनने योग्य नहीं है, तो कुछ चीजें, कुछ शब्द बोलने योग्य नहीं है। अब ये कैसे पता लगेगा कि क्या सुने, क्या देखें, क्या बोलें? इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा, तो प्रॉपर पता लगेगा कि क्या देखना है, क्या सुनना है और क्या बोलना है। श्रवणम, कथा श्रवण करो।
कीर्तनम, भगवान का कीर्तन, मन से स्मरणम, भगवान का स्मरण करो, हाथों से पाद सेवनम, माता पिता के गुरुजनों की चरण सेवा करो, अर्चनम, इन हाथों से ठाकुर जी के चरणों में तुलसी से अर्चन करो, अर्चनम, वंदनम, हाथ जोड़ के वंदना करो, प्रभु हम आपके दास हैं, हे प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं स्वीकार कीजिए, वंदनम, दास्यम, हे प्रभु हम आपकी दासी हैं, हम आपके दास हैं, ये भाव, सख्य, सख्य मीन्स हम आपके सेवक हैं, सखा तुल्य सेवक दास, आत्मनिवेदनम, समर्पण, हे प्रभु हम आपके। भगवान ने 24 अवतार धारण किए हैं, नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पृथु राजा, वारह, पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म, पुराण प्रमाण, 24 अवतार में प्रत्येक अवतार भगवान श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं कि वह ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति का साधन है जिस ज्ञान में भक्ति मिली हो। यदि भक्ति रहित ज्ञान है आपका और हमारा तो उस ज्ञान की कोई कीमत, आपने अभी तक पुराण लिख करके वेदों का विस्तार करके ज्ञान को तो प्रमोट किया है, ज्ञान को तो बढ़ाया, पर भक्ति की विस्तार से चर्चा नहीं की, इसलिए व्यास जी आपको शांति नहीं मिली। तब नारद जी से व्यास जी ने पूछा किस तरह हम भक्ति की बात कहें। तब नारद जी ने कहा 4 श्लोकों की भागवत सुनाई। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। 4 श्लोकों की भागवत जब नारद जी ने सुनाई व्यास जी को, उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक तैयार किए वेद व्यास जी ने। और शुरुआत कहां से की? महाभारत के युद्ध से। महाभारत एक बहुत विशाल युद्ध है। उस युद्ध में, अच्छा, महाभारत के युद्ध का जो निरूपण है वो क्यों किया गया? ताकि समाज में युद्ध ना हो। जो महाभारत की कथा सुनता है, पढ़ता है, सीखता है, उसे कभी युद्ध से नहीं गुजरना पड़ता, युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, सब कुछ भगवान ने सिखाया है, साम दाम दंड भेद, कहां किस नीति का प्रयोग करना चाहिए ये हमें जान लेना चाहिए। हम भारतीय लोग हैं, हम अनपढ़ नहीं रहे, हम लोगों के पास नीतियों का ज्ञान रहा। हमारे यहाँ कितनी नीतियां हैं, विदुर नीति, चाणक्य नीति, कितनी नीतियां भरी पड़ी हैं। कहीं ना कहीं से आप ज्ञान ले लो, सीख लो। जिसकी नीति और नियत अच्छी होती है उसकी सदा जय जयकार होती है। इसलिए आप अपनी नीति बेहतर करो। नीति क्या होती है? लोग नहीं बोलते तुम्हारी नीति खराब है, नियत खराब है। नीति कैसी होनी चाहिए? कैसी नीति? अच्छे को अच्छा कहो और बुरे को बुरा कहो, लेकिन सदा धर्म को आगे रखो। किसको आगे रखो? किसको? धर्म को। कोई भी काम करेंगे धर्म के अनुसार करेंगे। महाभारत में जितना भी कार्य हुआ है धर्म के अनुसार हुआ है। अच्छा ये बताओ, महाभारत में अभिमन्यु मारे गए, धर्म से मरे कि अधर्म से मरे? जोर से। अभिमन्यु को किस किसने मारा था? कौरवों ने। उस समय वहां पर शकुनी भी थे, दुर्योधन भी था, दुशासन भी, और कर्ण भी थे, गुरु द्रोणाचार्य भी थे।
अश्वत्थामा भी थे, एक से बढ़कर एक योद्धा वहां थे, और सबने मिलकर के किसको मार दिया? अभिमन्यु को। अब बताइए, जबकि नियम क्या था कि एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा। नियम तो यह है कि भाई एक से एक ही लड़ेगा, लेकिन वहां एक से 7 लोग लड़े। अब ये धर्म था? उत्तर दो, धर्म था? अच्छा ये बताओ, धर्म तोड़ने की शुरुआत किसने की? कौरवों ने की। और जब इन्होंने धर्म को तोड़ा, धर्म की बात नहीं मानी, अधर्म किया, तो भगवान ने फिर इन सबको अधर्म से ही मारा, क्योंकि तुम अधर्मी हो तो मरो अधर्म से। जैसे को यही धर्म, यही राजनीति है, यही नीति है कृष्ण की। ये महाभारत सिखाता है कि यदि तुम अधर्म के राह पर हो तो तुम्हारे लिए फिर हम धर्म का मुंह ना देखेंगे। धर्म का मुंह उसके लिए देखेंगे जो धर्ममय हो, धर्म के राह पर चले। तुमने कब कब धर्म देखा? अधर्मी को अधर्म से मार देना धर्म है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य के सामने एक झूठ फैलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि मारा नहीं गया था। अब आप सवाल कर सकते हो कि पांडवों ने अधर्म का साथ क्यों लिया? हाँ, क्योंकि ये कौन से धर्मात्मा थे? इन्होंने ही तो चक्रव्यूह बनाया था और उस बच्चे को मार दिया जो अभी 18-19 साल का था। 7 लोग मारे उसे। एक से लड़ते ना तो जानते कि तुम मर्द हो। 7 मारे उसे, और मर गया जब अभिमन्यु, तो मरे हुए उसके सिर पर दुर्योधन के जीजा ने लात मारी, जयद्रथ। मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात मारा। मुर्दे का अपमान नहीं किया जाता, पता है आपको? सम्मान अपमान की बात तब तक जब तक प्राण है। मर गया तो फिर कोई सम्मान का है, मर ही गया। लेकिन मुर्दे के साथ भी इन्होंने अत्याचार किया था। यह कौन सा धर्म था? हाँ, इसलिए भगवान ने कहा तुम जैसे मानोगे बेटा वैसे मनाएंगे। रुको, झूठ फैलाया कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य भी पक्के आदमी, नहीं मैं नहीं मानूंगा। युधिष्ठिर बोलेगा तब मानूंगा। भगवान बोले बोल दो। युधिष्ठिर जी बोले झूठ कैसे बोलूं, मैं कह रहा हूं ना बोल दो। झूठे आदमी के सामने झूठ बोलना ही धर्म है। तेरे सामने क्या सच्चा बोले? तुम कौन से सच्चे हो? तुमने कौन से सच्चाई और अच्छाई के काम किए हैं? तो उन्होंने पीछे बोल दिया अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा। हाथी मारा गया कि इंसान? वह आप कंफर्म करो। हाथी भी मार दिया अश्वत्थामा नाम का। वो गुरु द्रोणाचार्य ने छोड़ दिया धनुष बाण। धृष्टद्युम्न ने आकर के गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। गुरु द्रोणाचार्य का सिर क्यों कटा? जैसे को बताओ, गुरु द्रोणाचार्य का सिर क्यों कटा? क्योंकि इन्होंने अपने चेले का अंगूठा कटवाया था। चेले का क्या कटवाया था? एकलव्य का। क्योंकि एकलव्य ज्यादा योग्य हो गया। तो गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि अच्छा, गुरु द्रोणाचार्य वहां अपनी जगह सही थे। उन्हें लगा कि ये एकलव्य कहीं में इस विद्या का दुरुपयोग ना करे, तो उन्होंने छल से कहा कि तुझे मैं गुरु दक्षिणा तू मुझे दे। तो क्या? अंगूठा। तो जब इन्होंने एक निर्दोष आदमी का, जो आपके प्रति बहुत समर्पित था, बेचारे ने दे भी दिया, तो जब आपने किसी एक भले आदमी के साथ बुरा किया तो फिर ईश्वर की डायरी में तो नाम आ गया आपका कि भाई आपने गलत किया। जब गलत किया है तो चाहे तुम गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे तुम भीष्म पितामह हो, पर कर्मदंड तो भोगने पड़ेंगे ना साहब। तुमने अंगूठा कटवाया, तुम्हारी गर्दन कटेगी। कटी गर्दन। ये उनके कर्मों का दंड था। ये उनके कर्मों का। इसलिए कहता हूं मेरी मां,
लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। तुम कितने भी पावरफुल हो, पर ईश्वर सब देख रहे हैं, और जब देंगे हिसाब तो कोई क्यों ना हो, भगवान के बाप को भी भोगना पड़ता है कर्मदंड। दशरथ जी को भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरना पड़ा, क्योंकि श्राप था। भगवान के बाप को भी क्षमा नहीं है, ये मृत्यु लोक है। जो जस करहि सो तस फल चाखा, को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहां कर्म दंड मिलेगा, आप कोई क्यों ना हो, इसलिए बच के रहना रे बाबा। जितना आप कर रहे हो मेरी माँ, अच्छा या बुरा, सब ईश्वर की डायरी नोट कर रही है। पितामह गुरु द्रोणाचार्य का सिर कटा, किसने काटा? धृष्टद्युम्न ने काटा। अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, अधर्म किया था ना। अब देखिएगा कृष्ण की नीति। जब भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ अंतिम, तो कौन जीता था? भीम और दुर्योधन का जब गदा युद्ध हुआ तो कौन जीता? जोर से, कौन? भीम। अच्छा, भीम ने गदा कहां मारी दुर्योधन के? जोर से, कहां? जंघा पर, जांघों में। ये भैया को जगाओ, नींद आ रही है सरकार को। सुनो मैया, नींद आए तो बताना, लोरी सुनाएंगे मस्त। सुनो, दुर्योधन के जंघा कहां, गदा कहां मारी? जंघा पर। जबकि गदा युद्ध का नियम होता है कि गदा को जांघों पर नहीं मारा जाता। इसका मतलब भीम भैया ने क्या किया? धर्म किया कि अधर्म किया? दुर्योधन के साथ भीम भैया ने गदा वहां मारा जहां नहीं मारना चाहिए था। तो ये भीम भैया ने दुर्योधन के साथ धर्म किया कि अधर्म किया? जोर से, जोर से, अधर्म किया। तो ये अधर्म करना सही था या गलत था? जोर से, अधर्म कैसे सही हो सकता है? अधर्म कैसे सही हो सकता है? अधर्म ऐसे ही सही हो सकता है जैसे कांटे को कांटा निकालता है, ऐसे अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। क्योंकि ये प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण के भैया श्री बलराम जी ने। बलराम जी आए उस युद्ध में, तीर्थ यात्रा से लौटे, तो कहा क्यों भीम तूने दुर्योधन को अधर्म से क्यों मारा? जांग तोड़ दी उसकी। जांग तोड़ना सही नहीं है। जांग तोड़ना सही नहीं है। तुमने क्यों उसकी जांग तोड़ी? भीम, मैं तुम्हें मारूंगा। बलराम भैया गुस्से में। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला, वाह भैया वाह, आप आ गए तीर्थ यात्रा से, आ गए दुर्योधन को बचाने। जब द्रौपदी की लाज ये लूट रहा था तब आप कहां थे? क्या द्रौपदी के कपड़े उतारना भरी सभा में वो धर्म था? क्या इसके द्वारा ये कहना द्रौपदी आजा मेरी जंघाओं पे आके बैठ जा, क्या ये धर्म था? जिसने दूसरे की औरत को अपनी जंघा में बिठाने का प्रयास किया उसकी जंघा तोड़ देनी चाहिए दाऊ भैया, यही धर्म है। कहां थे आप जब ये द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था? इसने कौन सा धर्म किया है? जब इसने कोई धर्म नहीं किया तो फिर इसके लिए धर्म का मुंह ना देखा जाएगा। ऐसे अधर्मियों को तो अधर्म से मार देना ही। अनुज बधू भगनी सुतनारी सुनु सटकन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकय जोई, ताही बधे कछु पाप ना होई। ये रामचरितमानस में राम जी का भी धर्म कुछ ऐसा ही है। बाली को राम जी ने मारा तो बाली बोला हमें क्यों मारा, छिपके क्यों मारा? भगवान बोले ठीक मारा, छिपके मारा। अरे तुम जैसे अधर्मी को तो बस मारना चाहिए, चाहे सामने मारो पीछे से मारो, मारो, क्योंकि तुमने अपने भाई की पत्नी के साथ अधर्म किया है। अब जो अपने सगे भाई की पत्नी को हड़प ले, उसके साथ दुराचार करे,
ऐसे आदमी को आगे से मारो या पीछे से मारो, बस मारो इन्हें, तो बस मारो, ऊपर से मारो, नीचे से मारो, सब तरफ से मारो, बस मारो। यही धर्म है। जैसे को अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। इसलिए हमारे भगवान मारना भी सिखाते हैं, माला ही ना जपते रहना, जहां जरूरत आए तो अपने वतन के लिए मारना भी पड़ता है। आतंकवादियों को, दुष्टों को तो मारो भी। मेरी माँ, मेरी बहनें, तुम जूजू ना बनी रहना। चूहिया से डरती हैं हमारी बहनें, चूहिया से, कॉकरोच से डर जाती हैं। ना तो तुम्हारे हाथ में माला है, ना तो तुम्हारे हाथ में भाला है। कैसी ये बाला है? या तो मीरा की तरह माला लो या झांसी की रानी की तरह भाला लो। ऐसी बाला ना बनी रहो कि जूजू से डरो। इतिहास या तो मीरा को याद करेगा या तो झांसी की रानी को, बीच वाले किसी काम के नहीं। मेरी बहनों से भी मैं प्रार्थना करता हूं, आप भी स्वयं की रक्षा करना सीखो। तलवार अलवार चलाया करो। तलवार हमारे भारत की विशेष विद्या रही है। हमारे झांसी की रानी ने तो तलवार चलाई तब ना वो लड़ी। तुम्हारी तरह चुहिया से डरती तो हो गया था युद्ध। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो। बनाओ अपनी बेटियों को मर्दानी। कब तक उसे घर में बिठाकर चुहिया और कॉकरोच से डराती रहोगी? बेटी झांसी की रानी। आज माँ बाप ने बेटियों को आजाद किया तो है, लेकिन वो अपनी आजादी का मिसयूज कर रही है। फटे कपड़े पहन के घूम रही हैं। बनना चाहिए था झांसी की रानी, तो बन गई वो फटीचर। क्यों फटीचर बनी घूम रही हैं? अरे झांसी की रानी बनो मेरी बहनों। तुम्हारे माँ बाप ने आज तुम्हें कुछ आजादी दी है, उसका उपयोग करो। उस आजादी की कीमत चुकाओ अपने माँ बाप को योग्य बन करके, माँ बाप के काम आकर के, समाज के काम आकर के, समाज की सेवा करके उस ऋण को चुकाओ। अपने माँ बाप के ऋण को उतारो। झांसी की रानी कि हम सब ऋणी हैं। पूरा भारत तब तक ऋणी रहेगा जब तक ये धरती रहेगी, जब तक हम सब झांसी की रानी की ऋणी। मर गई बेचारी। और केवल झांसी की रानी नहीं, उस दौर की बहुत सारी स्त्रियों ने युद्ध लड़ा और विजय पाई है। युद्ध में हार जीत तो होती ही है। युद्ध लड़ना और जीतना हारना ये तो ईश्वर का विधान है, पर लड़ना चाहिए अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने भारत भूमि के लिए लड़ना चाहिए। भगवान की भक्ति बाद में, राष्ट्र की भक्ति पहले। भारत माता की। हम मिट्टी के ऋणी हैं। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माँ और माटी जन्म भूमि। जब राम 14 साल के लिए वनवास गए तो अयोध्या की माटी अपने साथ लेकर के गए थे। ये माटी का प्यार राम से कोई सीखे। अपने बच्चों को मेरी माँ, बेटी हो बेटा हो, योग्य बनाना, मस्त अच्छा बनाओ, कचरा मत बना देना। तो हमारी कितनी बहनें, आप लोग तलवार चलाती हो या नहीं? सीखती हो? कुछ कराटे वराटे सीखा करो, कुछ तलवार वगैरह चलाना सीखा करो, भाला चलाना सीखा करो। जूजू बनी रहती हो। मोबाइल चलाती हैं,
व्हाट्सएप में आई लव यू खेलती हैं। महाभारत का युद्ध, आप लोग महाभारत पढ़ा करो। कुछ लोग कहते हैं जी घर में महाभारत रखेंगे तो महाभारत होगा। बताओ, इतना गलत प्रचार करते हैं सनातन धर्म का, इन लोगों को मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। जो ऐसा कहें इनके उल्टा लटकाओ, पांव ऊपर बांधो, सिर नीचे करो, लाल मिर्ची का धुआं। महाभारत घर में रखनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जो महाभारत पढ़ता है उसके जीवन में महाभारत नहीं होता, क्योंकि महाभारत की कथा हमें बहुत कुछ मैच्योर कर देती है। अच्छा ये बताओ, जो महाभारत पूरा पढ़ लेगा उसे फिर कुछ पढ़ने की जरूरत? पूरा इतिहास, भारत का पूरा इतिहास, भारत का कल्चर, सब कुछ है महाभारत। ऐसी इस धरती, इस संसार में ऐसी कोई कथा नहीं है जो कथा महाभारत में ना हो। 18 पुराण में ऐसी कोई कथा नहीं है जो कथा महाभारत में ऑलरेडी ना हो। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। अरे और तो छोड़ो, श्रीमद् भगवत गीता भी महाभारत का ही अंग है। भगवत गीता भी महाभारत के अंदर है। विष्णु सहस्त्र नाम भी महाभारत के अंदर है। ये महाभारत के ही 1,00,000 श्लोकों में 700 श्लोक निकाले गए। जो भगवान की वाणी, वो महाभारत का ही चैप्टर है, सब्जेक्ट है। अब बताओ, गीता से बड़ा ज्ञान धरती में कहां? इस संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो महाभारत के अंदर ना हो। और लोग, मूर्ख लोग कहते हैं महाभारत ना पढ़ो वरना महाभारत होगा। तो यूक्रेन ने रसिया से, कौन से इन लोगों ने महाभारत पढ़ा था कि इनका महाभारत चल रहा है? यूक्रेन और रसिया ने महाभारत पढ़ा है क्या? फिर भी तो चल रहा है। और जो तुम अंधविश्वास फैला रहे हो कि महाभारत रखने से, पढ़ने से महाभारत होगा, तुम नहीं पढ़ रहे हो, फिर भी तो तुम्हारी सास बहू का महाभारत चल ही रहा है। पढ़ लेते तो ये ना होता, ये भाई भाई का महाभारत ना होता जो हो रहा है ना मैया? मैया, ओ पंचायती मैया, सही है ना? अच्छा, ये एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं, बताओ महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? आप बताएंगे? आप सब लोग टप्पई टाप रहेंगे, ये बताएंगे महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, किसकी गलती थी? हाँ, धृतराष्ट्र की गलती। क्या गलती थी? एक गलती बताओ। अपने पुत्रों को संस्कार नहीं दे पाया कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। बढ़िया है, ठीक कहा आपने। गलती धृतराष्ट्र की थी क्योंकि वो अपने बेटों को संस्कार नहीं दे पाया। यह भी बहुत बड़ा कारण था महाभारत होने का। इसलिए आप अपने बच्चों को केवल पैदा करके छोड़ मत देना, संस्कारवान बनाना, तब तो बच्चे बच्चे हैं, नहीं तो फिर सुअर में और इनमें अंतर क्या? संस्कारवान। दुर्योधन जब भगवान शांति दूत बनकर आए और दुर्योधन ने उनके साथ गलत व्यवहार किया, अपनी सेना से कहा बांध लो कृष्ण को, और जब फिर रोका गया तो फिर गांधारी ने माफी मांगी, हे कन्हैया ये मेरा बेटा बड़ा दुष्ट है दुर्योधन, माफ कर दो, समझ नहीं पाया आपको, मैं आपकी माँ हूं, बुआ हूं, मुझे माफ कर दो। तब भगवान कृष्ण ने बोला गांधारी माँ से, माँ क्षमा मांगनी हो तो मुझसे मत मांगो, अपने बेटे दुर्योधन से मांगो। गांधारी बोली क्या कह रहे हो कन्हैया, मैं अपने बेटे से क्षमा क्यों मांगू? आप क्षमा करो ना मुझे। भगवान कृष्ण ने वहां जो बात कही वो आप ध्यान से सुनिएगा। देखो महाभारत में कितना ज्ञान है। भगवान कृष्ण ने कहा मां आप अपने बेटे दुर्योधन से क्षमा मांगो इस बात के लिए कि आपने समय रहते उसे संस्कार नहीं दिया कि बेटा क्षमा कर दो, मैंने तुझे बड़ों का सम्मान करने का संस्कार नहीं दिया कि बड़ों से बात कैसे की जाती, तमीज क्या है, तमीज नहीं सिखाई, इसलिए अपने बेटे से क्षमा मांगो।
मैया तुम्हारा बेटा नालायक हो जाए तो बेटे से क्षमा मांगना कि बेटा क्षमा कर दो, मैं तुम्हें समय रहते लायक नहीं बना पाई, नहीं बना पाया। समय से आप लायक बनाते, समय से आप बच्चों को योग्य बनाते तो आपके बेटे नालायक क्यों होते? आपने लापरवाही की, पैदा कर दिया, छोड़ दिया, कोई ध्यान नहीं दिया बच्चों पर के मोबाइल चला रहे हैं तो देख क्या रहे हैं मोबाइल में, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। कोई एक दिन में शराबी नहीं बनता। कोई पहले आदमी एक बार शराब पीता है, 2 बार पीता है, यदि उस समय यदि उसे सही गाइड मिल जाए तो वो छोड़ देता है। छोड़ना कठिन तब हो जाता है जब व्यक्ति गहरे नशे में डूब जाता है। तो वहां तक पहुंचा क्यों? आप कहां थे जब आपका बेटा शराबी बन रहा था? आप कहां थे जब आपका बेटा 2-4 लड़कियों को आई लव यू लिख के रोज भेज रहा था? और जब रोते सब है महाराज जी बेटा ऐसा, महाराज जी भला ऐसा, रोने से काम ना होगा। हाँ, रोने से काम ना होगा। आपका डिसीजन, आपका एक सही निर्णय या एक गलत निर्णय आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा। एक गलत निर्णय लिया तो सारे पूरा भविष्य चौपट हो जाएगा बच्चों का, और एक सही निर्णय लिया तो आपका और आपके बच्चों की यश कीर्ति की पताका लहराती रहेगी। मेरी मां, अच्छी माता बनो, अच्छे पिता बनो। अच्छे मां बाप की पहचान क्या है? अच्छी संतान जिसकी है वही अच्छे माता पिता है। अच्छी संतान जिसकी नहीं है वो अच्छे माता पिता संतान अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मतलब संस्कारी, अच्छी मतलब गोरी, और ये सब नहीं कि तुम दिन भर उनको फेयर एंड लवली लगवाना शुरू करो। हाँ, कि चल बेटा ले फेयर एंड लवली, अब लगा अच्छा बन। तो अच्छी का मतलब है अच्छे संस्कार। तो भगवान इन बातों को समझने की जरूरत है। ये देखो, शास्त्रों की गहराई में हम आपको ले गए और मर्म तक पहुंचाया, ये रहस्य। तो महाभारत का युद्ध जो है क्यों हुआ? पहला कारण आप श्री ने बताया, दूसरा कारण है सही बंटवारा ना होने से महाभारत का युद्ध हुआ। यदि धृतराष्ट्र ने सही बंटवारा किया होता, पांडवों का अधिकार पांडवों को दिया होता, कौरवों का, तो क्यों महाभारत हुआ? प्रॉपर्टी का ही तो विवाद था, जमीन जायदाद का ही तो झगड़ा था। तो आपके बच्चों को भी आपस में लड़ना ना पड़े, इसलिए जितने बूढ़े बाप यहाँ बैठे हैं, समय रहते अपने बच्चों का बिल्कुल सही सही ईमानदारी से बंटवारा कर देना, नहीं तुम्हारे मरते ही तुम्हारी औलाद आपस में लड़के मर जाएगी। यदि तुमने सही सही बंटवारा नहीं किया तो अक्सर भाई भाइयों के रिश्तों में खटास तब आती है जब बंटवारा होता है। हाँ या ना? और कई बार तो ऐसा होता है कि बाप मर गया, मां मर गई, बंटवारा हुआ नहीं है, बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा। इसलिए जितने बूढ़े बैठे हैं, पिता आपने बंटवारा कर दिया? हाँ, एक है, सिंगल फेस है, बढ़िया। जहां 2 है और 3 छोरा है, 4 है, कितने हैं आपके? 4। बंटवारा कर दिया, जमीन जायदाद बांट दी ना सब, तो घर सबके अलग अलग हो गए, फिर बढ़िया। और तो बांटने के लिए कुछ है? आप तो, आपके पास तो सोना बहुत है, नहीं है? ठीक है, फिर है भी तो ये बोलते रहना है पर अभी नहीं देंगे। जमीन जायदाद तो दे दो, सोना चांदी कुछ प्रॉपर्टी भी अपने पास बुढ़ापे में बचा के रखना चाहिए, नहीं बच्चे सेवा ही नहीं करेंगे। तो बंटवारा कर देना सही सही, जीते जी आनंद से। बेटा देखो, संतुष्ट होना, ये लेकर लड़ोगे तो नहीं आपस में हमारे जाने के बाद, सब पूछ लो, ठोक बजा के देखो बच्चों को। बहू को सास, सास आप भी बंटवारा कर दिया करो। हाँ, जीते जी बोल दिया करो कि मेरे दाहिने पांव का वो बड़ा वाला चांदी का ये बड़ी बहू ले लेगी और दूसरे पांव का छोटी, वरना तुम्हारे मरने के बाद वो लड़ती है कि ये मैं लूंगी, वो ये मैं लूंगी।
अब बीच वाली फिर भाई 2 पांव है और तीसरा फिर ऊपर का पूरा पोर्शन का बहू ले लेगी तीसरी वाली। कान के झुमके है, बिंदिया है, वो उस बजट का ले लेगी ना भाई। यदि 1 लाख का पांव का है तो 1 लाख के ऊपर का बजट ले लेगी वो। या फिर उसके टुकड़े किए जाएंगे। 2 किलो का वो टोडर है तो वो 3 बच्चे हैं तो 2 किलो को 3 भागों में कर लो। ऐसे ही होता है सब 50-50 ना काहू को कम ना काहू को। तो आप 3 हो मतलब है 4। तो सास के हैं पांव मोटे मोटे वो पहनने वाले। मैया लाई हो, पहनती हो कि नहीं? हाँ बंटवारा सही हो तो महाभारत नहीं होता, बंटवारा गलत होता है तो हाँ महाभारत की कथा हमें सबक देती है। गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। तब कुंती, तब द्रौपदी ने भगवान से कहा, अर्जुन मारने के लिए गए अश्वत्थामा को, उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संसृते। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। जब अश्वत्थामा गए तो भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने अर्जुन से कहा, आप भी ब्रह्मास्त्र चला। दोनों टकराए, भगवान ने शांत किया, लाकर द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को खड़ा किया। द्रौपदी तेरे पुत्र का हत्यारा, ये जो दंड देना चाहो दे दो। द्रौपदी ने कहा, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि ये गुरु पुत्र है। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, गुरु को क्या मारे। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारण। ब्राह्मण को कभी मारो मत और आतताई को छोड़ो मत। अश्वत्थामा के प्रति द्रौपदी के अंदर जब दया भगवान ने देखी, अच्छा द्रौपदी बड़ी दयावान है। और दया करना किसका काम है? दया करना भगवान का काम है। और भगवान के रूप में आपके घर में कौन है? आपके घर में भगवान के रूप में कौन है? भगवान का किसी न किसी उद्देश्य, किसी न किसी हेतु से हुआ है। भगवान इस संसार में अवतार। कल मेरे से एक प्रश्नोत्तरी में एक बालक पूछ रहा था कि भगवान का अवतार थोड़ी होता है। तो मैंने कहा कि राम और कृष्ण कौन हैं? वो बोला कि ये भगवान नहीं, ये तो महापुरुष हैं। ये कल की प्रश्नोत्तरी में एक बालक ने सवाल किया। कितनी बार मैंने इन सवालों का उत्तर दिया है, कितनी बार शास्त्रों ने इनके बारे में, फिर भी ये अज्ञान है कि मिटता नहीं। जस का तस खड़ा है अज्ञान। कितना भी ज्ञान की चर्चा कर लेने के बाद भी अज्ञान नहीं मिट रहा। भगवान का अवतार क्यों होता है? क्या राम भगवान है? क्या कृष्ण भगवान है? यदि ये भगवान है तो फिर लोगों को संदेह क्यों है? सवाल आपसे, भगवान अवतार लेते हैं या नहीं? उत्तर जोर से। लेते हैं? तो फिर बताओ कि यदि भगवान अवतार लेते हैं तो क्यों लेते हैं? भाई लेते हैं माना तो कारण होगा ना, बिना कारण के कार्य तो हो नहीं सकता। क्यों लेते हैं? क्या रीजन है? उद्देश्य क्या है? आप बताओ, भगवान अवतार लेते हैं या नहीं? तो क्यों लेते हैं? उत्तर दो। असत्य पर सत्य की विजय कराने के लिए। आप बताओ बेटा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? ये भक्तों के उद्धार के लिए। आप बताओ बेटा। हाँ,
इस प्रश्न का कोई भी आपसे यह सवाल करे कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, या कोई आपसे सवाल करे कि भगवान तो अवतार लेते ही नहीं है, तो उनसे पूछना कि फिर राम कौन है और कृष्ण कौन है। ये भगवान ही तो हैं। वो बोलेगा कि ये तो महापुरुष हैं। वो बोला मेरे से कल बच्चा कि ये तो राम कृष्ण जी जो हैं ये तो भगवान नहीं महापुरुष हैं। तो मैंने उससे बालक से कहा कि क्या किसी महापुरुष ने आज तक, यदि कृष्ण महापुरुष हैं तो फिर महापुरुष हैं तो महापुरुष तो बहुत हुए हैं धरती पर, फिर आज तक किसी महापुरुष ने एक उंगली से गिरिराज जी तो नहीं उठाया, किसी महापुरुष ने बिना खंबे का सेतु तो नहीं बनाया। तो कृष्ण को महापुरुष ही नहीं, वो भगवान है। और वैसे गलती उन बालकों की नहीं है जो भगवान पर क्वेश्चन खड़ा करते हैं, क्योंकि भगवान की भगवत्ता को तो ब्रह्मा इंद्र और माता सती ना समझ पाई, तो भला तुम्हारी और हमारी बुद्धि कितना समझेगी। ये दोष उनका नहीं है जो ये सवाल खड़े करते हैं। मोहयंत यत् सूर्य, बड़े बड़े यत्सूरी ज्ञानी ध्यानी विद्वान मोहित हो गए, तो भला हम और आप कितने समझदार हैं। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में आप सबको एक श्लोक याद कर लेना चाहिए। मेरे संग बोलो, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो आपको एक श्लोक बोल देना है, उत्तर आ जाएगा। याद कर लो इस श्लोक को। परित्राणाय साधूनाम, परित्राणाय, अरे भैया परित्राणाय बोलो ना, साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। इस संसार में हम जैसे पापियों की रक्षण के लिए और धर्म की स्थापना के लिए, साधु संत ब्राह्मण गौ की रक्षा के लिए भगवान इस धर्म संसार में युगे युगे कभी कभी किसी किसी युग में अवतरित होते हैं। हर युग में भगवान नहीं आते, याद रखिएगा, हर युग में भगवान नहीं आते। किसी किसी युग में, जैसे ये कौन सा युग चल रहा है, कलयुग, इस कलयुग में भगवान आएंगे। पर इसके पहले जो कलयुग निकल चुका, क्योंकि कलयुग कई बार निकल चुके, जैसे संडे मंडे ये कई बार निकल चुके। हर एक माह में 4 संडे होते हैं लगभग, कभी कभी 5 मान लो आप, क्यों जी। तो हर महीने में 4 बार संडे आता है, क्यों जी, या 5 बार किसी महीने में। तो जैसे हर महीने में 4-5 बार संडे आता है, 4-5 बार मंडे आता है, उसी तरह हर बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर चक्कर वही, सतयुग त्रेता द्वापर कल, फिर चक्कर वही, सतयुग त्रेता, संडे मंडे ट्यूसडे वही है, इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार वही है, फिर लौट के इतवार आएगा, फिर लौट के संडे आएगा, फिर आना कहां, वही आना। जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल चैत्र वैशाख, अब जो चैत्र आ गया, चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़, फिर इसके बाद फिर पूरा घूम के फिर चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अगन पूस माह फागुन, फिर चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़, वही चक्कर वही है ना, हाँ या ना। उसी तरह सतयुग त्रेता द्वापर, बोलो सतयुग त्रेता द्वापर। तो भगवान, ये जो कलयुग है ये कौन सा कल्प चल रहा है, याद होना चाहिए सब आपको, हमने कई बार याद दिलाया है। ये कौन सा कल्प है, ये श्वेत बाराह कल्प है। ये एक कल्प में एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युग को एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु टोटल 100 साल की है। ब्रह्मा जी की आयु टोटल, भैया ब्रह्मा जी की आयु टोटल 100 साल की है, पर उनका 100 साल हमारे 100 साल जैसा नहीं है। उनका 100 साल कैसा है वो सुनो। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना, जैसे हमारा एक दिन होता है 24 घंटे का, जिसमें रात और दिन दोनों मिली हुई है, हाँ या ना। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की
टोटल हमारा 24 घंटे का टाइम पीरियड होता है, हाँ या ना। उसी तरह ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्प कहते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, 1000 बार ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी अभी लगभग 52 साल के हो चुके हैं। उसमें से ब्रह्मा जी का ये श्वेत 12 कल्प चल रहा है। 51-52 वर्ष के ब्रह्मा जी हो गए हैं लगभग। ये श्वेत 12 कल्प चल रहा है, और उस कल्प का वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। एक मनवंतर 73 चतुर्युग का होता है, 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, और 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। समझ में आ रही है बात? तो ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस वैवस्वत मनवंतर में भी 73 बार चतुर्युग घूमना है, जिसमें अभी ये वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। ये वैवस देखिए, हम भारतीयों की गणित ये ऑन रिकॉर्ड है, पंचांग में सब लिखा होता है। जिस दिन से सृष्टि का निर्माण हुआ, लाखों करोड़ों साल पुराना इतिहास किसी के पास मौजूद है सृष्टि का, तो सनातनियों के पास है। तुम तो साइंस केवल मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को ही जानती है, जो कि ये साक्ष्य 2000 साल पुराने, अधिक से अधिक 1800 साल, अधिक से अधिक 2000 साल पुराना। पर हमारा इतिहास देखिए, ब्रह्मा जी की आयु भी लिखित में है, कितने साल के ब्रह्मा हो गए। और ब्रह्मा 100 साल के होने के बाद ब्रह्मा बदल जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा किसी का नाम नहीं है, ब्रह्मा एक पदवी है। जैसे प्रधानमंत्री नाम नहीं होता किसी का, पदवी है, जो बैठेगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। 100 साल के बाद हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। कल्प कल्प की बातें हैं। इसलिए आप लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि शिव महापुराण में लिखा है कि शिव जी से सृष्टि हुई, देवी भागवत में लिखा है कि देवी मां से सृष्टि हुई, भागवत जी में लिखा है कि भगवान श्रीमन नारायण से सृष्टि हुई। अब आप कंफ्यूज हो गए। विष्णु पुराण में लिखा है विष्णु जी से सृष्टि हुई, फलाने पुराण में लिखा है कि उनसे सृष्टि हुई। अब आप कंफ्यूज हो गए कि भाई क्या सही है। ये सारी बातें कल्प कल्प के भेद से सही है। कल्प कल्प का भेद क्या है इसे समझो। जब आपसे कोई कहे कि कल्प कल्पांतरों का भेद है, तो ये बात, ये इसका अर्थ निकलता है कि जैसे आपके घर में 4 महिलाएं हैं या 4 पुरुष हैं, तो क्या होता है, काम तो एक ही है। रोज सवेरे जागना, नहाना धोना, बर्तन ठीक करना और भोजन बनाना, झाड़ू पोंछा, रोज वही काम है ना। रोज खाना बनाओ, रोज बर्तन धुलो, रोज चौका बर्तन करो, रोज सो जाओ, रोज का काम सेम होता है, काम वही है। तो होता क्या है, आज का काम जिठानी ने कर लिया भोजन बनाने का, बर्तन धुलने का, तो फिर कल देवरानी कर लेगी, तो फिर परसों से छोटी वाली बहू कर लेगी। मतलब काम एक है, पर कभी उसी काम को आपने कर लिया तो कभी उसी काम को मैंने कर लिया। उसी तरह सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना काम तो वही है, पर उसी काम को कभी ब्रह्मा जी ने कर लिया तो कभी शंकर जी ने कर लिया, तो कभी भगवान विष्णु जी ने कर लिया, कभी देवी मां ने कर लिया। तो जिसने कर लिया उनका वर्णन आ गया कि इस बार इस कल्प में सृष्टि इन्होंने की, इस कल्प में सृष्टि इन्होंने की। इन सब के मूल में है भगवान नारायण। तो इस बात को ना समझने से लोगों के अंदर भ्रांतियां होती हैं कि ऐसा क्यों लिखा है, जबकि लिखने वाले एक व्यास जी हैं सब कुछ, तो फिर उन्होंने क्यों अलग अलग लिखा। वो कल्प कल्प की बातें लिख रहे हैं ना। अब जैसे रामचरितमानस में रावण कितने हैं, कितने रावणों के बारे में आप लोगों ने सुना है? हाँ, कितने? 10। कौन कौन? रावण के 10 मुख हैं। ये देखो, कल्प कल्प की बातें मैं आपको सुनाऊंगा।
कितने रावणों के बारे में आप लोग जानते हैं? जिसको एक रावण के बारे में जानकारी है वो बताएं कि हम केवल एक के बारे में जानते हैं। जिसे दो के बारे में जानकारी है वो दो बताएं, जो तीन वाले, जो चार वाले। जिसे एक रावण के बारे में जानकारी है वो हाथ उठाएं। कितने लोग केवल एक रावण को जानते हैं? रामचरितमानस में ही कई रावणों की चर्चा है। देखिए, पहला रावण कौन बना? जय और विजय। जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल थे, उन्हें श्राप देकर के रावण कुंभकर्ण बनाया गया सनकादियों के द्वारा। सुना होगा ये कि नहीं सुना? दूसरा, जब नारद जी को मोह हुआ विश्व मोहिनी से, तो वहां शिव जी के दो गण थे, जिन्होंने बाद में नारद जी को बताया कि आप बंदर जैसे दिख रहे हैं। तो नारद जी ने उन्हें श्राप देकर शिव गणों को, एक बार भगवान नारायण के पार्षदों को जय और विजय को श्राप मिला तो वो रावण बने एक कल्प में। ये बात कल्प की। दूसरे कल्प में भगवान शंकर के दो गण, उन्हें श्राप देकर नारद जी ने रावण कुंभकर्ण बनाया। तीसरी बार तुलसी के पति वृंदा, तुलसी जो वृंदा है, वृंदा के पति जलंधर, जिनके नाम से पंजाब का एक शहर पड़ा जालंधर, जहां का जालंधर है वहीं उसकी राजधानी रही। तो जालंधर भी एक बार रावण बना। और चौथा रावण प्रताप भानु नाम का एक राजा था। वो प्रताप भानु नाम का एक रावण बना। तो रावण वही है, लंका वही है, बस पात्र बदल गए। रावण भी नाम नहीं है किसी का, रावण भी एक पदवी है। जो उस लंका सिंहासन पर जाकर बैठ जाएगा, जो उस प्रकार की भगवान की लीला में वो सहयोग करेगा, वो रावण कहलाएगा, चाहे वो प्रताप भानु हो, जलंधर हो या जय विजय हो। तो भगवान ने रामलीला तो सेम है, पर रामलीला में सीता का अभिनय करने वाली बदल गई। तो आपके गांव में जो रामलीला होती है, पिछले साल रामलीला हुई थी तो राम अलग बने थे, इस साल रामलीला हुई तो राम अलग बने। भाई रामायण तो सेम थी, लीला तो सेम थी, पर पात्र बदल गए थे। बोलो हाँ। उसी तरह अनेक कल्प में, क्योंकि लिखा क्या, संभवामी युगे युगे, तो हर युग में राम थोड़ी आते हैं। किसी त्रेता में, जैसे वैवस्वत मनवंतर के इस त्रेता में, जो त्रेता बीता है अभी, इस त्रेता में अब आप प्रश्न करो कि जय और विजय रावण बने, कुंभकर्ण बने, शिवगण रावण कुंभकर्ण बने, जलंधर रावण बना, और चौथे प्रताप भानु रावण बना। इन चार रावण में कौन से रावण की कथा हम लोग रामचरितमानस में पढ़ते हैं? वो कौन सा रावण था जिस रावण के बारे में हम लोग जानते हैं? वो कौन सा रावण है जिस रावण के पुतले आज तक जलाए जाते हैं? इन चार रावणों में आपको चयन करना है। आप किस रावण के बारे में पढ़ते हैं? हाँ, रामचरितमानस में जो रावण का जिक्र है वो इन चार रावणों में कौन सा रावण है? क्योंकि फर्स्ट बालकांड में ही ये चार रावणों की चर्चा तुलसीदास जी ने लिख दी। और लंका कांड तक जाते जाते अब ये कंफर्म करना कि लंका कांड में जो रावण है ये कौन सा रावण है इन चार में से? पता है आप लोगों को? नहीं। ये सारी बातें मर्म की हैं, गहराई जब तक ये गुरु परंपरा से ना पढ़ो, शास्त्रों को पुस्तक खरीद के लाने से, पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता, जब तक उस ग्रंथ को गुरु जनों के चरणों में बैठ के समझा ना जाए, पढ़ा ना जाए। इसलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा है। कौन सी परंपरा? भगवान राम भी पढ़ने गुरुकुल गए, ये गुरु परंपरा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। इसलिए लोग कहते हैं ना, गुरु मंत्र क्यों लेना चाहिए? बिना गुरु मंत्र के यथार्थ ज्ञान हो ही नहीं सकता। आप बाजार की पुस्तकें कितनी भी पढ़ लो, कोई भी मंत्र जप लो, लेकिन बिना गुरु के वो ज्ञान नहीं हो सकता जो ज्ञान कल्याणकारी है। खुरापाती ज्ञान तो हो जाएगा, यथार्थ ज्ञान, जिस ज्ञान से कल्याण होना है वो ज्ञान। तो जो चार रावण हैं, इन चार रावणों में प्रताप भानु नाम का जो रावण बना, वही रावण रामचरितमानस का किरदार निभाने वाला रावण है।
और ये चारों रावण के अलग अलग कल्पों की कथा है। किसी कल्प में वो रावण बना, तो किसी कल्प में ये रावण बना, तो किसी कल्प में वो रावण बना। उसी प्रकार जैसे भगवान कृष्ण के ग्वाला, सखा, मनसुखा, श्री रामा, मधुमंगल, ये कौन है? कृष्ण के अवतार भी हर किसी किसी युगे युगे, मतलब किसी किसी युग में होता है। तो किसी युग में जब भगवान कृष्ण बनकर आए तो उनके सखा ग्वालवाल आप बन के आ गए। तो हम में और आप में कभी काबिलियत भगवान ने देखी भक्ति, तो कभी भगवान ने अपनी लीला में आपको और हमें अपना ग्वाला बना लिया, कभी आपको अपनी गोपी बना लिया, कभी भगवान हमें भी अपनी लीला में सम्मिलित कर लेते हैं। पता है आपको?